क्वेटा का सियासी मंजरनामा लेकर मैं हूं मकबूल आज़ाद। पूरे आज़ाद कश्मीर में अब सियासी सफबंदियां तेजी से हो रही हैं। क्या क्वेटा में सियासत बच्चों का खेल बनेगी? सियासत में मुकाबला करना है तो सियासी मैदान नहीं छोड़ना पड़ता। किस सियासी लीडर ने क्या क्या गलतियां की? क्वेटा में मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब की बेवक्त मौत ने सारा सियासी मंजरनामा ही बदल दिया है। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी एक ज़ीरक सियासतदान और कद्दावर सियासी शख्सियत थे। उन्होंने सियासत में बड़े मेयार कायम किए जिस तक पहुंचना हर किसी के बस में नहीं है। पीपल्स पार्टी के बड़ू ने उनकी वफात के बाद उनका सियासी जानशीन उनके साहबजादे वलीद इनकलाबी को मुकर्रर किया। वलीद इनकलाबी नौजवान हैं और बरतानिया से तालीम याफ्ता हैं। उनके सियासी जानशीन के तौर पे अब्दुल क़य्यूम कमर का भी नाम लिया गया। अब्दुल क़य्यूम कमर साबिक़ ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा मरकजी नायब सदर हैं, लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुए अब्दुल क़य्यूम कमर ने वलीद इनकलाबी के हक में दस्तबरदार हो जाना ही बेहतर समझा। ताहाल क्वेटा में एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार फाइनल किया है। वलीद इनकलाबी नए हैं और उन्हें सियासी तजर्बा नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो उनकी टीम है वो तजर्बाकार है। अब उस टीम पे मुनहसर है कि वो वलीद इनकलाबी को कैसे लेकर चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल अभी तक गैर वाज़ेह है, क्योंकि हालात और मफादात को देखते हुए जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग बन गई थी, इसी तरह कुछ लोगों का ये कहना है हालात और मफादात के तहत ये मुस्लिम लीग नून वापस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही ना बन जाए। राजा निसार अहमद खान के साहबजादे अयाज निसार के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगला इलेक्शन वो लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। पहला बड़ा चैलेंज उनके लिए शादाब सिकंदर एडवोकेट हैं। राजा शादाब सिकंदर एडवोकेट राजा इकबाल सिकंदर खान के साहबजादे हैं। खान इकबाल सिकंदर खान पुराना सियासी खानवादा है क्वेटा का। उन्होंने इलेक्शन हर सूरत में लड़ना है। दूसरी तरफ केडीए चेयरमैन राजा अकील अहमद खान भी वो पद तोल रहे हैं कि इस बार उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना ही है। पीटीआई में दो तगड़े उम्मीदवार हैं इस वक्त, चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर और निसार अंसर अब्दाली। चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर 2 दफा मिनिस्टर रह चुके हैं। 2001 में वो पीपल्स मुस्लिम लीग में चले गए, वो इलेक्शन लड़ा। 2006 का इलेक्शन लड़ा। 11 में वो पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ा। 2016 में पीटीआई के टिकट पर उन्होंने इक्तदार 19 साल बाहर रहने के बावजूद उन्होंने अपना वोट बैंक वो बरकरार रखा। सर अब्दाली का तवील सियासी कैरियर है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सियासी गलतियां भी की हैं। 2011 में वो पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए उन्होंने राजा निसार अहमद खान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनकी हिमायत की। ये उनकी बड़ी सियासी गलती कहा जा रहा है। अगर 2011 में वो सियासी मैदान में उतर आते और आज़ाद इलेक्शन लड़ते, कता नज़र कि उनके कितने वोट होते हैं, तो उनका शुमार होना शुरू हो जाता, वो सियासत में रेलेवेंट हो जाते। फिर 2016 में उनका नाम मेंबर कश्मीर कौंसिल के लिए भी लिया गया, लेकिन वो मुंतखब ना हो सके। शायद यही चीज़ इस दफ़ा टिकट के हुसूल में उनके लिए बड़ी रुकावट बने। अब ये जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, राजा निसार अहमद खान के साहबजादे अयाज निसार अगर टिकट होल्डर होते हैं, वलीद इनकलाबी पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहम्मद रफीक नैयर इलेक्शन लड़ते हैं, लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर लड़ेंगे, लेकिन सियासी तरबियत होगी अनीक नैयर जो उनके साहबजादे हैं उनकी होगी। अगर ये सूरत हाल बनती है तो
इसी बुनियाद पे कुछ ज़ीश और लोग ये कह रहे हैं कि सियासत अब बच्चों का खेल बन गया है। क्या इन सियासी जमातों में और कोई इतना टैलेंट रखने वाला नहीं है? क्या उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो लड़ सके और इलेक्शन जीत सके? पुराने और नए उम्मीदवारों के लिए मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की ज़िंदगी से एक सबक ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपने सियासत में रेलेवेंट रहना है, अगर सियासत में आप चाहते हैं कि आपका शुमार हो, तो फिर आपको सियासी मैदान छोड़ना नहीं पड़ता। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी एक दफ़ा जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़े अपने आबाई हल्का चुल्होई से। दूसरी दफ़ा जमात ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद हैसियत में लड़े। फिर वो मेंबर कश्मीर कौंसिल बने। मेंबर कश्मीर कौंसिल बनने के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो उन्होंने उन्हें अपना मुशीर मुकर्रर किया। उसके बाद उन्होंने सियासी मैदान छोड़ा नहीं। फिर वो हल्का चुल्होई से हल्का खुईरटा में मुंतकिल हुए। यहाँ उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े, 2 इलेक्शन हारे और 1 जीता, और वो जीतकर वो मिनिस्टर भी बने थे। उन्होंने अपना सियासी मैदान कभी भी नहीं छोड़ा। नए उम्मीदवार चाहते हैं कि वो रेलेवेंट रहें और उनका शुमार हो, तो उन्हें सियासी मैदान छोड़ना नहीं पड़ेगा। उन्हें हर सूरत आज़ाद या किसी भी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना होगा, तभी जाकर उनका शुमार होगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी सियासी ओहदे के लिए या उन्हें कोई एडजस्टमेंट मिलेगी, तो ये सबसे बड़ी सियासी गलती होगी। ये सियासी गलती करके फिर वो हमेशा पछताते रहेंगे, उनका सियासत में कभी भी शुमार नहीं हो सकेगा। इस तरह की मिसालें बेशुमार। अब देखते हैं कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या सियासी हालात होते हैं।